नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार पांडे आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मेरा ये वीडियो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर है, जो शिशु बच्चे होते हैं जिनको दांत निकलने की परेशानी होती है, उनके बारे में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे जिनके दांत निकलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दांत बड़े आराम से निकल जाते हैं, उनकी कोई परेशानी नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनको दांत निकलने में बहुत बड़ी समस्या होती है। मैं आज उन्हीं बच्चों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। दांत निकलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कुछ बच्चों में जब दांत निकलता है तो उनको पेट की समस्या हो जाती है, दस्त वगैरह लग जाते हैं, किन्हीं किन्हीं बच्चों को उल्टी भी लग जाती है। चिड़चिड़े बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो भी दूध वगैरह खाते पीते हैं उलट देते हैं, और जो है अपना दस्त वगैरह की परेशानी उनको हो जाती है। बंधुओं, मैं आज इन बच्चों के बारे में बताऊंगा। कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर जो हैं, आंख बंद करके सबको बताते हैं कि कलक्रिया फॉस देते रहो और उन्हें खिलाते रहो। आप होम्योपैथिक स्टोर पे भी जाएंगे तो आपको कलक्रिया फॉस फटाक से थमा देंगे। बंधुओं, ऐसा आप न करें। कलक्रिया फॉस के अपने लक्षण हैं, वे यदि लक्षण मैच करते हैं, मिलते हैं, तब कलक्रिया फॉस फायदा करेगी, अन्यथा आपके पैसे और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। आप इन बेकार की बातों में बिल्कुल न पड़ें। प्रॉपर डॉक्टर को, चिकित्सक को, होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाकर वो क्या दवाई उस बच्चे की निकलती है वो दवाइयाँ दिलवाएं। कलक्रिया फॉस के अपने लक्षण होते हैं। सबको कलक्रिया फॉस कैसे हम दे सकते हैं? यदि उसके लक्षण नहीं है तो हम क्यों देंगे? स्टोर वाला आपको दे देगा, फटाक से दे देगा, उसको तो अपना डीलिंग करनी है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप किसी के बताए पर मत चलें। होम्योपैथी बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, इसमें एक एक बात की छानबीन करके सिचुएशन को देखकर दवाई दी जाती है। अब दांत निकलने की हमारे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं उनका नाम भी आपके सामने खोल देता हूँ। इथोजासीनेपियम है, ब्राइनिया है, इपिकाक है, मर्क्सोल है, पोडोफाइलम है, मैकार्ब है, ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं। र्यूम है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो बच्चों के प्रयोग में आती है। कलक्रिया कार्ब है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो हम इन सारी दवाइयों के लक्षण अलग अलग होते हैं, इसलिए हमारा काम है वो देखना कि कौन सी दवाई किसको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई दवाई उठाई और दांत के लिए दे दी कलक्रिया फास। क्यों दे दी कलक्रिया फास? यदि उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप दवाई क्यों ले रहे हैं कलक्रिया फास? तो मैं आप सबको ये आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग आँख बंद करके कलक्रिया फास न दिया करें। जो दवाई ज़रूरी है वह दवाई होम्योपैथिक चिकित्सक के द्वारा परामर्श करके, उससे विचार करके तब दें। कोई बच्चा एकदम कमजोरी अवस्था में आता है, किसी बच्चे को इतनी दस्त और उल्टी लग जाते हैं कि उसको जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसमें कलक्रिया फास आपको काम नहीं करेगा। वहाँ जो वस्तु स्थिति है, जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमें दवाई देनी पड़ेगी, बच्चे को डिहाइड्रेशन में से निकालना पड़ेगा, तब जाके उसको लाभ होगा। कुछ बच्चों को दांत निकलने के समय कन्वर्शन भी हो सकता है, तो उस स्थिति को कलक्रिया फास नहीं ठीक करेगा। वो क्या चाहिए वो डॉक्टर का काम है, चिकित्सक का काम है कि उसको क्या देना है। तो आप लोगों से निवेदन यही है मेरा कि आप लोग छोटे बच्चों का ख्याल करते हुए, आप होम्योपैथी में बहुत शानदार दवाइयाँ हैं, गोली मार दवाइयाँ हैं, चिटकी बजाते काम होता है, परंतु आप चिकित्सक के परामर्श से दवाई लें। अपनी मर्जी से बिल्कुल भी दवाई मत लें। कोई कहीं से हमारे पास आता है लिखवा के, वो तो डॉक्टर ने एक फलाना दिया था, एक कलक्रिया फॉस दिया था, एक फलाना नंबर दिया था, ये सब बातें बिल्कुल बेकार की हैं। सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से आप दवाइयाँ लें, क्योंकि छोटे बच्चों का काम है, इनकी इम्यूनिटी डेवलप करने का काम है। वो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ सिलेक्टेड जो उस मरीज के लिए, उस बच्चे के लिए है, वो काम करेगी। दूसरी दवाइयाँ कभी भी कोई काम नहीं करेगी। इसलिए आप लोग, बार बार निवेदन करता हूं कि छोटे बच्चों का सवाल है, बिना होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के आप लोग आंख मूंद कर कलक्रिया फास या कोई भी बताई हुई दवाइयां मत दें, किसी अन्य की बताई हुई। आज तो ज़माना ऐसा हुआ, किसी से पूछ लो कोई दवाइयां बता देता है। होम्योपैथिक भी दवाइयां धड़ल्ले से लोग पता नहीं क्यों बता देते हैं, जबकि उसका कोई अर्थ नहीं होता।
हर दवाई के लक्षण अलग हैं, हर दवाई की प्रक्रिया अलग है, हर दवाई का जो स्टेटस अलग है, उन सबको ध्यान में रखकर हमें काम करना होता है। तो आप लोग बच्चों के मामले में होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से दवाई दें, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा, उसको बार बार उल्टी दस्त भी नहीं होंगे, और आपका बच्चा डिहाइड्रेशन वगैरह में भी है उसमें से भी निकल जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। दांत बड़े आसानी से निकलेंगे, मजबूत निकलेंगे, चुस्त निकलेंगे। ये सब होम्योपैथिक दवाई का काम है। आप सबसे फिर निवेदन करता हूँ कि आप लोग किसी के बताए हुए पर मत चलें, हमेशा हमेशा होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से चलें। आपका बच्चा निश्चित स्वस्थ होगा, चाहे कितनी भी परेशानी हुई हो, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आप सबसे आज के लिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मैं आगे इन्हीं विषयों पर, आवश्यक विषयों पर वीडियो बनाता रहूँगा, आपके मन से भय निकालता रहूँगा, आपको सही दिशा गाइड करता रहूँगा, जो उचित परामर्श होगा वो आपको देता रहूँगा। हमारा मकसद है आपके मन से भय निकालना, आपको सही जानकारी देना होम्योपैथी के बारे में, और ये जानकारी लगातार देता रहूँगा ताकि होम्योपैथी का भी लाभ हो, और होम्योपैथी के प्रति जो भ्रांतियाँ हैं लोगों की वो दूर हो, और सच्ची होम्योपैथी आपके पास पहुँच पाए, और आप लोग सच्चे तरीके से इस होम्योपैथी का लाभ उठा सकें। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।